हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम काफ़ी समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। लगभग 2 महीने का समय हो चुका है और आज नववर्ष भी है, नया साल 2024। तो चलिए फिर नए साल से हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। जो हमारे क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 कर्वेचर के अंदर। ठीक है, जो नया साल है, नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए, आपको तरक्की दें, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चलिए फिर इसी के साथ चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, कर्वेचर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फॉलोइंग कर्व्स एट P, साई। P और साई पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, देखो P और साई पॉइंट पे निकालना है तो हम यहां पे क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू P प्लस डी स्क्वेयर P अपॉन डी साई का स्क्वेयर। मतलब क्या है, हमें ये चीज निकालनी है, बस हमें यहां तक जाना है। अब देखो यहां पे हमारे पास कर्व क्या दिया हुआ है, P स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साई प्लस B स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे हमारे पास P प्रेजेंट है, ठीक है, और साई भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे, मतलब क्या, हम सेकंड डेरिवेटिव तक जाएंगे। ठीक है जी, कहां तक जाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव तक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, साई के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास क्या P फंक्शन है, किसका, साई का फंक्शन है। तो P क्या है, साई पे डिपेंड है, तो साई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, द गिवन कर्व इज P स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साई प्लस B स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई। इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ओके। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई, इसका हम करेंगे साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास 2p इंटू डी पी बाई डी साई इज इक्वल टू, अब ए स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, लीजिए कांस्टेंट आ गया। अब कोस स्क्वेयर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 कोस साई, और कोस साई डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस के साइन साई। ठीक है जी, प्लस बी स्क्वेयर, इसका करेंगे 2 साइन साई और साइन का करेंगे तो कोस साई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो यहां पे 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 को हम क्या करते हैं, यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मैं इसको और करके लिखना चाहूं तो P इंटू डी पी बाई डी साई इज इक्वल टू, अब देखो कोस साई साइन साई, कोस साई साइन साइन यहां पे प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, कोस साई साइन साई ये कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कांस्टेंट है ना, उनको लिख देते हैं। ठीक है, वरना फिर ये एंगल में दिखेंगे हमें, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस साई इंटू साइन साई। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। अभी तक हमने जस्ट कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया, डेरिवेटिव किया एक बार। अब एक बार डेरिवेटिव और कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें यहां तक जाना है। ठीक है, चलिए करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू साई। तो साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे हमारे पास सब 2 फंक्शन है, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डीपी बाई डी साई, और ये हमारे पास सेकंड एज इट इज, तो पावर क्या हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगा, तो डीपी बाई डी साई का होल स्क्वेयर। ठीक है जी, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लीजिए, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन। ठीक है जी, सेकंड फंक्शन दैट इज डी स्क्वेयर पी बाई डी साई का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। ठीक है जी, अब यहां पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लीजिए, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, एक कोस ये है तो इसको मैं लिख दूं कोस स्क्वेयर साई, फिर प्लस अब साइन एज इट इज साइन साई, कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन होगा, लीजिए जी माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वेयर साइन। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं,
हाँ जी, लिख सकते हैं इसको ऐसा, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो dp बाई डी साई है और इक्वेशन फर्स्ट से हम dp बाई डी साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना है, जस्ट p से यहाँ पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dp बाई डी साई हो जाएगा। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल पाए डी स्क्वायर पी बाई डी साई का स्क्वायर, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद हमें जस्ट करना क्या है, p को ऐड कर देना है और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर 1 और 2 का हम यूज करके इसको आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, इक्वेशन 1 है, वैसे तो हमें पता चल गई इक्वेशन 1 कौन सी है, यही वाले तो है। तो चलिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, तो 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है जी, जो p है इसको यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, डिवाइड ले जाएंगे तो यहाँ पुट करेंगे, dp बाई डी साई का स्क्वायर है तो फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, और ये हमारे पास टर्म है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। ठीक है जी, स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि dp बाई डी साई क्या है, स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और अपोन में ये p भी तो था नीचे, तो p का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, प्लस p टाइम डी स्क्वायर p अपोन डी साई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई। ठीक है जी, हो गया इतना का हमारे पास। ओके, ये मैंने इसको इक्वेशन 1 थी। ठीक है, तो ये काम हमारे पास हो चुका है। हमें निकालनी वैल्यू इसकी, इसके लिए निकालनी है, तो ये बाकी का जो भी है इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर दें। जब ये राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। तो इसको रखते हैं यहाँ पे, p डी स्क्वायर p बाई डी साई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई, और ये जाएगा इस साइड, तो माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई और डिवाइड बाय पी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से डी स्क्वायर पी बाई डी साई का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इस p को हम यहाँ से हटा दें, डिवाइड में ले जाते हैं। लीजिए जी, आ गया डिवाइड में p। अब यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे हमारे पास पावर हो जाएगी ये 3 टाइम। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, अब हमारे पास काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना बस, और क्या काम होगा, करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखो हम इसका यहां से एलसीएम ले ले, बोलो, इसका हम एलसीएम लेते हैं यहां से, तो हमारे पास, चलो एलसीएम लेंगे तो पी क्यूब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, पी क्यूब है, यहां पे आ जाएगा पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई और माइनस के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। ठीक है जी, हो गया इतना काम। अब देखो यहां से ये पी स्क्वायर है, क्या इस पी स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना हमारे पास, अब देख लेंगे इक्वेशन 1 कौन सी थी, शायद मैंने ये लिखी थी इक्वेशन 1। ठीक है, यही थी हमारे पास, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और ये एज इट इज कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई। ठीक है जी, माइनस के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर साई और साइन स्क्वायर साई, और नीचे हमारे पास क्या है, कंप्लीट के नीचे, इस कंप्लीट के नीचे हमारे पास क्या है जी, पी क्यूब। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर जस्ट इसको मैं ऊपर लिख देता हूं फिर इरेज करके। ठीक है, हमारा काम आसान हो गया है, अब तो बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये।
अब देखो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है डी स्क्वेयर पी बाई डी साई का स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहां से बी स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर, और सेम हमारे पास वहां पर भी है बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है, तो एक पावर हम कॉमन निकाल लें। बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है जी। ओके, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा? अंदर हमारे पास बचेगा ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साई प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई इनटू दिस। तो ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साई प्लस के बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई इनटू कोस स्क्वेयर साई माइनस साइन स्क्वेयर साई, ठीक है जी। और माइनस यहां से बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर साई साइन स्क्वेयर साई, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या है? पी क्यूब। और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है? डी स्क्वेयर पी अपॉन डी साई का स्क्वेयर, ठीक है जी। हमने जस्ट ये लिखा है कॉमन निकाल के, और कुछ भी नहीं किया यहां पे। अब हमें करना है इस अंदर की टर्म को सिंप्लीफाई, ठीक है। तो बाहर तो एज इट इज है बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, अंदर देखो सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, ए स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहां पे हमारे पास कुछ पी स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर कोस की पावर 4 साई, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, यानी माइनस का ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर। अब देखो यहां से माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, ये टर्म क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है जी। इसका काम होगा समाप्त। अब बचाइए प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर, यहां पे प्लस है बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर। अब देखो यहां से माइनस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, तो ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। बचा क्या? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस के बी स्क्वेयर साइन की पावर 4 साई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो इतने बड़े बच्चे हो गए हो, थोड़ा कैलकुलेशन तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो हमने कुछ भी नहीं किया है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो हमने लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करते हैं तो माइनस आता है, माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर। अब हमने देखा यहां से सोल्व करके ये माइनस माइनस प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, कैंसिल आउट हो गई, ठीक है जी। इसी प्रकार से इसके साथ ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि यहाँ माइनस है। जब यहाँ करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगी, ठीक है। हो गया इतना कम। अब हमें निकालना है नाउ अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है जी? P प्लस के डी स्क्वेयर पी बाई डी साई का स्क्वेयर, ठीक है। ये निकालना है, तो निकाल देते हैं। P हमने ऐड कर दिया प्लस डी स्क्वेयर पी बाई डी साई का स्क्वेयर, ये वैल्यू है, लिख देते हैं इसको एज इट इज ए स्क्वेयर कोस की पावर 4 साई माइनस के बी स्क्वेयर साइन की पावर 4 साई और डिवाइड बाई पी क्यूब, ठीक है जी। इसका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? पी ए की ये है और पी क्यूब यहाँ से आएगा, तो पी की पावर 4 लिख दूं मैं यहाँ से। लीजिए मैंने क्या ले दिया यहाँ पे? एलसीएम ले दिया, ठीक है। अब यहाँ से p की पावर 4 है, अब इस p की पावर 4 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? p स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों छोटे क्लासेस के अंदर कि a की पावर m उसकी पावर n होती है, तो हम क्या लिखते हैं? a की पावर m इंटू n। याद आया फॉर्मूला? तो ये हमारे पास कुछ a की पावर m इंटू n लिखा हुआ है, हमने क्या किया? इसको इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है p स्क्वेयर की वैल्यू, ये हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ पुट कर सकते हैं और उसका स्क्वेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं पुट यहाँ पे ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साई प्लस के बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई और उसका होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर कोस की पावर 4 साई माइनस का बी स्क्वेयर साइन की पावर 4 साई डिवाइड बाई पी क्यूब। ये हमने क्या किया है? यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है जी। हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया यहाँ पे। यहाँ तक हमारा काम हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने जस्ट
स्टेप्स को सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसके बाद इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे टर्म ये है, तो देखो टर्म कौन सी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब ए स्क्वायर है उसका यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है, आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर 4 कोस की पावर 4, ए की पावर 4 कोस की पावर 4 प्लस सेम यहां से आएगा हमारे पास बी की पावर 4 साइन की पावर 4 साई। ठीक है जी, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई और साइन स्क्वायर साई। ठीक है जी, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की पावर 4 साई। ठीक है जी, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के बी की पावर 4 साइन की पावर 4। ठीक है जी, फिर माइनस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए की पावर 4 कोस की पावर 4 साई, फिर यहां करेंगे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर पी क्यूब। लीजिए हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां से कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगे हमारे पास। ठीक है, क्या होंगी, कुछ टर्म यहां से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमने वैल्यू ठीक की ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस के बी की पावर 4। ठीक है जी, और यहाँ पे ये है। अब देखो ए की पावर 4 कोस की पावर 4 साई, ए की पावर 4 कोस की पावर 4 साई कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी, इसके बाद बी की पावर 4 साइन की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4 साइन की पावर 4, ये भी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी, कैंसिल हो गया। चलिए फिर इसके बाद जो बच गया है उसको लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं जितना आपको लग रहा है, इतना टाइम का नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। ये क्वेश्चन आप 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर हार्डली सोल्व कर दोगे इसको। ठीक है, तब देखो हमारे पास बचा क्या है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। ठीक है जी, ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4। तो यहां से प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैं कॉमन निकाल देता हूं, अंदर बचेगा कोस की पावर 4 साई प्लस साइन की पावर 4 साई। ठीक है जी, ये हमारे पास बच गया। ओके, अब यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर से कॉमन निकाल दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, अपॉन में लिख देते हैं पहले पी क्यूब, वरना फिर ये प्रॉब्लम करेगा। लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, कोस की पावर 4 साई प्लस साइन की पावर 4 साई प्लस 2 कोस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई और डिवाइड बाई हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, पी क्यूब। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये फॉर्मूला हमारे पास कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको? इसको हम लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यूब। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है जी, तो बचा के हमारे पास फाइनल आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है, 6 का हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है अगर हम स्टेप वाइज चलते हैं तो। ठीक है, अगर स्टेप थोड़ा सा मिस हो गया तो फिर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, देखो हम स्टार्टिंग में हमारे पास जब टर्म बनी थी कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू 2 था ना हमारे पास,
तो मैं उसको वहाँ पे साइन 2 थीटा यूज कर सकता था। मैंने इसको साइन 2 थीटा यूज नहीं किया क्योंकि मुझे पता है अगर साइन 2 थीटा हम यूज कर लेते हैं वहाँ पे तो जो क्वेश्चन की लेंथ है वो लेंथ डबल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ कॉमन नहीं होगा, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे उस चीज़ को यूज नहीं किया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट इसका 10 सर्कल। अब करो हमारे पास क्या जी, सर्कल है P इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस के साइन साइन, ये हमारे पास करो है जी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। द गिवन कर्व इज P इज इक्वल टू A प्लस A साइन साइन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A की मल्टीप्लाई कर दी हमने, A प्लस A साइन साइन। मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई। तो क्या मिलेगा, dp अपॉन डी साई इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है 0 प्लस ए कोस साई, ठीक है। तो यहां से क्या मिला हमें, ए कोस साई, ठीक है जी। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू साई, तो यहां से क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर पी अपॉन डी साई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोस साई है, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का ए साइन साई, ठीक है जी। हो गया इतना काम। अब क्या करना हमें, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू पी प्लस के डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई का स्क्वायर। अब पी प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का ए साइन साई, ठीक है जी। तो क्या P की वैल्यू हम यहां से यूज कर सकते हैं इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो क्या है, A प्लस के A साइन साई, यहां पे माइनस का A साइन साई यूजिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। तो यहां से A साइन साई कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आया, A के इक्वल। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आया है वो क्या आ गया, A के इक्वल आ गया, ठीक है जी। जल्दी नोट कीजिए, फिर थर्ड पार्ट करते हैं इसका। P raised to power m upon m plus 1 is equal to A raised to power m upon m plus 1 sin m upon m plus 1 psi। ये पार्ट देखो, क्या ये पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल आसान पार्ट है, ऐसे ही करना है। आप सोच रहे होंगे सर सर्दी मजाक कर रहे हैं, इसकी तो शक्ल देखते में डर लगता है, ये क्या दे दिया, पावर में दे दिया, इसको हम सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे। डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पे, देखो अब कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये पावर है ना m अपॉन m प्लस 1, m अपॉन m प्लस 1, m अपॉन m प्लस 1, इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए क्या एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम एक अनदर कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। हाँ जी दे सकते हैं। तो लेट m अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू k, हमने मान लिया एक दूसरा कांस्टेंट, ठीक है जी। ये क्या हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और हमने इसको क्या नाम दे दिया, एक कांस्टेंट अलग से, ठीक है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, राइट। तो देयरफॉर ये क्या बनेगा हमारे पास, p की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k साइन k साइन, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। देखो अब तो आसान हो गया। अब करते इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई।
इसको हम साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा के पी की पावर के माइनस वन डी पी बाई डी साई इज इक्वल टू ए की पावर के तो कॉन्स्टेंट है, साइन का क्या आएगा कोस के साई, ठीक है जी, और एंगल करेंगे तो क्या आएगा के आगे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस के से ये के कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बचेगा पी की पावर के माइनस वन डी पी अपॉन डी साई इज इक्वल टू ए की पावर के कोस के साई, ठीक है। हो गया इतना काम, ठीक है जी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव अगेन, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू साई, तो साई के रिस्पेक्ट में इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दो फंक्शन है ये, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी स्क्वायर पी बाई डी साई का स्क्वायर प्लस अब सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट के माइनस वन पी की पावर के माइनस टू और डी पी बाई डी साई का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का के ए की पावर के और कोस का करेंगे तो साइन के साई, ठीक है जी, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है इसलिए मैंने माइनस स्टार्टिंग में लगा दिया, ठीक है। हो गया इतना काम हमारे पास, ओके। अब देखो हम क्या इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं कहीं पर, हाँ जी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में ए की पावर के साइन के साई, ए की पावर के साइन के साई, क्या इसके प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको पी की पावर के माइनस वन डी स्क्वेयर पी अपॉन डी साई का स्क्वेयर प्लस के माइनस वन पी की पावर के माइनस टू डी पी बाई डी साई का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के और पी की पावर के हमने क्या किया यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया, ठीक है जी, क्या क्या हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे p की पावर k माइनस वन पी की पावर k माइनस टू पी की पावर k जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उसको हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है p की पावर k माइनस टू, तो p की पावर k माइनस टू दोनों साइड से कैंसिल लेके कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा p की पावर सिंगल बचेगा मतलब p बचेगा डी स्क्वेयर पी बाई डी साई का स्क्वेयर प्लस के माइनस वन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा डी पी बाई डी साई का स्क्वेयर माइनस का के और यहाँ पे क्या बचेगा जी पी स्क्वेयर बचेगा, ठीक है, क्योंकि p की पावर k माइनस टू हमने कॉमन लिया ना तो 2 पावर तो बच गई ना हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। कि अब कुछ और भी कैंसिल आउट होता है, कुछ हो तो कैंसिल आउट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उस साइड भेज देते हैं उस चीज़ को। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी टू पी बाई डी साई का स्क्वायर, तो हम इसको यहीं पर रखते हैं पी डी टू पी बाई डी साई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के पी की पावर टू माइनस का के माइनस वन डी पी बाई डी साई का स्क्वायर, तो माइनस के पी स्क्वायर माइनस के माइनस वन। अब डी पी बाई डी साई का स्क्वायर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से, डी पी बाई डी साई का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये अपोन में जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए की पावर 2 के कोस स्क्वायर के साई, ठीक है जी, और अपोन में हमारे पास क्या आएगा पी की पावर 2 टाइम के माइनस वन। इतना काम कर सकते हैं, समझ आइए हमने क्या किया, जस्ट स्क्वायर बोथ साइड किया जी, क्योंकि हमारे पास क्या था स्क्वायर था ना ये डी पी बाई डी साई का स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर 2 के, इसका स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर बनेगा, और ये तो यहाँ से नीचे जाएगा ना तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा पी की पावर 2 इंटू के माइनस वन, ठीक है, ओके। इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब देखो यहाँ से जो कोस स्क्वायर के साई है, मुझे यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है कि मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। साइन में कन्वर्ट करना क्यों है, ताकि हम इसका यूज कर सकें, हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाए, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हम चलो जो p है इस p को भी वहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के टाइम p, एक p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस का k माइनस वन
अपॉन में p की पावर, अब p यहाँ पे आएगा नीचे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, तो 2k माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2k माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस k1। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब ये टर्म हमारे पास है तो मैं क्या करूं, इसको मिस साइड लिख देता हूं। ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये देखो हमारे पास क्या है, डी स्क्र पी बाई डी साई का स्क्र इज इक्वल टू माइनस के पी माइनस के माइनस 1 अपॉन पी की पावर 2k माइनस 1। मैं इस टैब को यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड। ठीक है, 2k माइनस 1 ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी, अब जो अंदर की टर्म है इसको लिख सकते हैं a की पावर 2k इंटू 1 माइनस के साइन स्क्वेयर के साई। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया जी, यूजिंग इक्वेशन 1, ये तो हमने यहाँ पे किया था तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, हमने 1 का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, वहाँ पे इक्वेशन 1 थी, सॉरी एक सेकंड, इक्वेशन 1 नहीं 2 थी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि dp बाई डी साई का स्क्वायर था। ये हमारे पास है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसका यहाँ से एलसीएम लेते हैं। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे तो माइनस का k टाइम p की पावर 1 यहाँ पे है, माइनस 1 ये है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, p की पावर 2k। ठीक है जी, माइनस का k माइनस 1 और ये बचेगा हमारे पास a की पावर 2k माइनस a की पावर 2k साइन स्क्वेयर के साई, और नीचे एलसीएम हमारे पास क्या जी, p की पावर 2k माइनस k1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, अगर इसका हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो p की पावर 2k इज इक्वल टू a की पावर 2k साइन स्क्वायर के साई, तो a की पावर 2k साइन स्क्वायर के साई, तो इसके प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, p की पावर 2k। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, चलो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड, आपने नोट कर लिया होगा ना ये। तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम, डी स्क्वेयर पी अपॉन डी साई का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का के पी की पावर 2k माइनस के माइनस 1 ए की पावर 2k माइनस पी की पावर 2k यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे 1 का यूज किया है और नीचे हमारे पास क्या है, p की पावर 2k माइनस k1। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अंदर इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो माइनस का k p की पावर 2k माइनस k टाइम a की पावर 2k। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस k टाइम p की पावर 2k माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a की पावर 2k प्लस माइनस p की पावर 2k और डिवाइड बाई हमारे पास p की पावर 2k माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस के पी की पावर 2k और प्लस के पी की पावर 2k, ये टर्म होगी जी कैंसिल आउट। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, माइनस के टाइम ए की पावर 2k प्लस ए की पावर 2k, तो ए की पावर 2k कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस का k। ठीक है जी, और माइनस p की पावर 2k डिवाइड बाई p की पावर 2k माइनस k1, ये वैल्यू हो चुकी है हमारे पास डी स्क्वेयर पी बाई डी साई का स्क्वायर। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया है, तो अब हमारा बच्चा क्या, सिर्फ एक स्टेप लास्ट वाला, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू p प्लस डी स्क्वेयर पी बाई डी साई का स्क्वायर। ठीक है, अब p हम ऐड करते हैं, p प्लस ये वैल्यू हमारे पास है a की पावर 2k इंटू 1 माइनस के माइनस p की पावर 2k डिवाइड बाई p की पावर 2k माइनस 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से एलसीएम लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, लेते हैं एलसीएम यहाँ से और अपने आंसर तक पहुंचते हैं। देखो हम जो k लेके चल रहे हैं उस k को हम बाद में रिप्लेस भी करेंगे, किससे, m अपॉन m प्लस 1 से। ठीक है, क्योंकि हम क्या करें, अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक कांस्टेंट को एक दूसरा कांस्टेंट नाम दे दिया। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास रो इज इक्वल टू क्या बनेगा, एल्सियम लेंगे यहाँ से, तो p की पावर 1 ये है, p की पावर -1 ये है, तो क्या बचेगा p की पावर 2k, ठीक है जी, अपॉन p की पावर 2k -1, ठीक है जी, ओके। यहाँ से बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके, चलो, प्लस a की पावर 2k 1 माइनस का k, ठीक है जी, माइनस p की पावर 2k। अब p की पावर 2k और माइनस p की पावर 2k कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचेगा हमारे पास a की पावर 2k 1 माइनस का k अपॉन p की पावर 2k माइनस k1, ठीक है जी। ये टर्म बची हमारे पास, हमें अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो नीचे p की पावर है 2k -1 इसको ब्रेक कर दें, a की पावर 2k 1 माइनस का k अपॉन p की पावर 2k, ठीक है जी। जो माइनस p की पावर 1 होगा यानी p की पावर -1 होगा उसको ऊपर ले देता हूँ इनटू p, लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया, जस्ट अगर हम p की पावर ये दे रखो हमारे पास m माइनस n यानी m प्लस n हो, चलो p की पावर m इंटू p की पावर n, ये लिख सकते हैं। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, हाँ जी, सेम हमारे पास ये था, तो यहाँ पे क्या आएगा, p की पावर -1 आएगा, मैंने ऊपर लिख दिया, पावर क्या बन गई, पॉजिटिव। हमने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, ठीक है। आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखो यहाँ से p की पावर 2k है, तो क्या मैं यहाँ से इक्वेशन 1 से इसका यूज कर दूं स्क्वायर बोथ साइड करके, तो a की पावर 2k 1 माइनस का kp अपॉन a की पावर 2k साइन स्क्वायर k साई यूजिंग इक्वेशन 1, हमने यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज किया, तो a की पावर 2k से a की पावर 2k कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। तो हमारा आंसर बचा ये 1 माइनस k इंटू पी साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर k साई, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, जस्ट एक स्टेप लिखना है, ठीक है। हमें इनकी वैल्यू को वापस से रिप्लेस कर देना, वापस से पुट कर देना। तो लिखते हैं यहां से देयरफॉर रो इज इक्वल टू क्या हमारे पास ये 1 माइनस के की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1 इंटू पी, और जो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्या इसको ऐसे लिख दें कोस एक्स स्क्वायर के साई, के क्या था m, तो m अपॉन m प्लस 1 साई। तो यहां से मैं सोल्व करेंगे इसको, m प्लस 1 माइनस m से m कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन m प्लस 1, यहाँ पे p मल्टीप्लाई में तो p से कर देंगे मल्टीप्लाई, कोस एक्स स्क्वायर m अपॉन m प्लस 1 साइन। ये हमारा क्या आ जाएगा जिसका फाइनल आंसर। देखो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है। हमने यहाँ पे क्या किया, जो कांस्टेंट दे रखा था वो हमें अजीब सा दिख रहा था, तो किसको सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसको, ठीक है, कि इसको कैसे हैंडल करें। तो हमने क्या किया, उसको एक अनदर कांस्टेंट नाम दे दिया बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है जी। उसको हमने के नाम दे दिया और बाद में उस के को वापस से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो जो क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा था उसी में चाहिए। हमने तो अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया था, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट r, थीटा ऑफ द कोनिक L अपॉन R
इज इक्वल टू 1 प्लस के ई कोस थीटा। अब की बार हमारे पास क्या दिया हुआ जी, पोलर फॉर्म दी हुई है, मतलब आर और थीटा के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आर और थीटा के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, तो पोलर फॉर्म से पैडल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हमको अच्छे से आता है। ठीक है जी, क्या करते हैं वहाँ पे सबसे पहले tan फाई निकालते हैं, और tan फाई क्या होता है, आर इंटू डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो क्या होता है, P इज इक्वल टू आर साइन फाई। वहाँ से हम थीटा को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारी जो पोलर फॉर्म है वो पैडल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है और अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं यहां से। द गिवन कर्व इज L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, ये हमारे पास है। तो यहां पे क्या करते हैं, पुट 1 बाई यू इज इक्वल टू आर इन इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं, 1 बाई यू इज इक्वल टू आर, तो यहां से 1 बाई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या बनेगा जी, एल यू 1 प्लस का ई कोस थीटा। ठीक है, अब करते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो मैं ये एल तो क्या है, कांस्टेंट है, u का डेरिवेटिव क्या होगा जी, डी यू बाई डी थीटा। तो क्या मैं उसको u1 लिख सकता हूं, देखो जैसे हम ये लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स है, तो इसको हम y1 से भी लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास डी यू बाई डी थीटा होगा, क्या मैं इसको u1 लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो u1 की फॉर्म में ही है। चलो करता है इसको, ये हमारे पास क्या जाएगा, एल u1। ठीक है, इस l को मैं क्या करता हूं, यहां से इसको नीचे ले आता हूं, चलो बाद में ले आएंगे नीचे। ये हमारे पास बनेगा जी माइनस का ई साइन थीटा। तो यहां से जो u1 की वैल्यू आई है माइनस के ई अपॉन एल साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। u2 निकालेंगे, u2 क्या आ जाएगा जी, माइनस के ई अपॉन एल साइन थीटा, डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोस थीटा। कोस थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें निकालना अपना रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक फॉर्मूला हमारे पास u की फॉर्म में भी है, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है, पैडल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम tan फाई को उससे भी निकाल सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे आर और थीटा दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रो इज इक्वल टू यू प्लस के u1 यू स्क्र u1 का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन में u क्यूब इंटू u1 प्लस u2। ठीक है, हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा फॉर्मूला है इसका, एक यू स्क्र प्लस u1 का स्क्वायर पावर 3/2 u क्यूब इंटू u1 प्लस u2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एक सेकंड मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, फॉर्मूला ये क्या, हमने फॉर्मूला किया था ये इस टाइप का फॉर्मूला एक, आर स्क्र यू स्क्र प्लस के u1 का स्क्र u क्यूब इंटू यू प्लस u2। ठीक है जी, देखो छोटी सी मिस्टेक क्या है, यहाँ पे u प्लस u2 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी टाइम के बाद काम चल रहा है तो हो जाते हैं कुछ फॉर्मूलेज। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, u की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी, क्या मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ ना, l को नीचे, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 1 बाई एल स्क्र, या ये कह सकते हैं 1 प्लस के ई कोस थीटा का स्क्र अपॉन में एल स्क्र। हमने क्या किया, u की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्या u की वैल्यू क्या आ जाएगी, l नीचे जाएगा, तो 1 प्लस ई कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में l का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर। u1 की वैल्यू क्या है, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, हम इन सभी का यूज करना है। तो u1 का स्क्वायर, अब u1 की वैल्यू यहाँ से आई थी माइनस के ई बाई एल साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी,
और इसकी पावर हमारे पास क्या है 3/2 डिवाइड बाई यू क्यूब। यू की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस के ई कोस थीटा अपॉन में एल, इसकी क्यूब करेंगे और इसकी क्यूब करेंगे, इनटू में यू की वैल्यू है 1 प्लस के ई कोस थीटा अपॉन में एल और प्लस u2, और u2 की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस के ई अपॉन एल कोस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना और हमारा आंसर आ गया। देखो अब क्या करते हैं, एल स्क्वेयर पावर 3/2 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 1/L³ आएगा, और L³ नीचे है तो L³ से L³ कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, चलिए मैं फिर भी एक स्टेप करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि एकदम से कैसे कैंसिल आउट कर दिया। 1 प्लस के ये बनेगा हमारे पास ई कोस थीटा का स्क्वेयर प्लस के ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा पावर 3/2, और नीचे हमारे पास यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 1 प्लस के ई कोस थीटा पावर क्यूब अपॉन में L³, और यहाँ पे देखो ई कोस थीटा बाई एल माइनस के ई बाई एल कोस थीटा यानी ई कोस थीटा बाई एल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से 1 बचेगा, तो इनटू में 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया। तो चलिए फिर करते हैं इसके बाद। तो L³ से L³ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, ये बचा हमारे पास 1 प्लस के ई कोस थीटा पावर 3, और ये हमारे पास है। ठीक है जी, ओके। तो यहां से 1 प्लस के ई स्क्वेयर कोस के थीटा प्लस के 2 टाइम ई कोस थीटा प्लस के ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा पावर क्या है 3/2, और ये हमारे पास 1 प्लस के ई कोस थीटा की पावर 3। ठीक है जी, अब देखो यहां से ई कोस के थीटा ई साइन स्क्वेयर थीटा, क्या हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं ई स्क्वेयर को? हाँ जी, तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस के ई स्क्वेयर कोस के थीटा और ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो यहां से क्या बनेगा ई स्क्वेयर बनेगा प्लस के 2e कोस थीटा पावर 3/2, और नीचे हमारे पास 1 प्लस के ई कोस थीटा की पावर 3। ठीक है जी, ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसका आंसर चेक और कर लेते हैं क्या आंसर दिया हुआ इन्होंने, नहीं तो अदरवाइज फिर हम L/R पुट कर लेंगे। और हमारा एक सेकंड, ये हमारा निकल के क्या आया था, रो की वैल्यू आई थी। क्वेश्चन नंबर 7, L इंटू 1 प्लस 2e कोस थीटा ई स्क्वेयर पावर 3/2 1 प्लस के ई कोस थीटा पावर 3। ठीक है जी, ये हमारे पास है, और एक हमारे पास L भी आएगा। अब L कहाँ से आएगा, यहाँ पे L आएगा हमारे पास एक, L कहाँ से आएगा, L हमारे पास यहाँ से आएगा, यहाँ पे हमारे पास 1/L बचेगा। ठीक है, क्योंकि ई कोस थीटा बाई एल कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से बचेगा 1/L, तो ये L यहाँ पे आएगा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो फॉर्मूले पता है। ये फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हुए हैं कैसे निकाले थे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन 2 थीटा at the points
एट विच रेडियाई वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी। रेडियाई वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टेंजेंट पे। कोई बात नहीं, इसको सोल्व करते हैं। द गिवन कर्व इज आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन 2 थीटा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे हम इसको हम पैरेलल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। टेकिंग लोगैरिथम बोथ साइड्स, तो यहां पे क्या बनेगा, 2 log r इज इक्वल टू ए और यानी m और n। log mn क्या होता है, log m प्लस log n। तो यहां पे क्या आएगा जी, log a स्क्वेयर प्लस के log साइन 2 थीटा, ठीक है। यहां से डेरिवेटिव करेंगे अब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां से क्या आएगा, 2 टाइम 1/r, ठीक है जी। log r का डेरिवेटिव 1/r और dr बाई डी थीटा, ठीक है जी, ओके। ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा। ये बचा हमारे पास, तो 1 बाई साइन 2 थीटा, हाँ जी, साइन 2 थीटा हो गया हमारे पास। अब साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोस 2 थीटा, और जो कोस 2 थीटा यानी 2 थीटा है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, देखो जो tan फाई होता है हमारे पास वो क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। लेकिन ये हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/tan फाई इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर डी थीटा। देखो क्या हमारे पास ये कुछ ऐसा ही है, हाँ जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, समझ आया कैसे लिखा है। तो देखो अब 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये वैल्यू बची, तो इसको लिखेंगे 1/tan फाई इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन क्या होता है जी, कोट होता है, ठीक है। और कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan। तो इसको लिखेंगे 1/tan टू थीटा, ठीक है। अब यहां से 1 से 1 कंपेयर करेंगे तो इक्वल है, तो नीचे से ये भी इक्वल हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों साइड क्या करेंगे, tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। अब इन्होंने एक कंडीशन लगा रखी है, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहते हैं कि रेडियाई वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो रेडियाई वेक्टर है वो टेंजेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। एज रेडियाई वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर जो फाई होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 2n + 1 π/2, ठीक है जी। 2n + 1 π/2, राइट। क्योंकि साइन π/2 तो 1 होता है, tan को क्या लिखेंगे, साइन बाई कोस, तो कोस में जाके प्रॉब्लम इस पे होती है। 2n + 1 π/2, जहां पे जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो, ठीक है। अब फाई की वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस 2 को देखते हैं, तो फाई तो क्या है, 2 थीटा के इक्वल है, तो फाई को क्या लिख सकते हैं हम, 2 थीटा लिख सकते हैं, हाँ जी। 2n + 1 π/2, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो 2n + 1 इसको लिखेंगे π/4, वेयर जो n है वो क्या है जी, 0 1 2 3 एंड सो, आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, तो क्या यहां पे हम इस थीटा को इसके अंदर पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, आर की वैल्यू, ठीक है। तो हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा जी, r² इज इक्वल टू a² × 1, यहां पुट करेंगे, थीटा यहां पुट करते हैं, π/4 है, ठीक है जी। इस 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो 2 पे जाएगा π/2 और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है जी 1 के इक्वल होती है, राइट। तो 1 के इक्वल, तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस का r की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बन गई प्लस माइनस a बन गई, ठीक है जी। r की वैल्यू हमारे पास ये है, राइट। अब हमें निकालना है यहाँ से r स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर साइन 2 थीटा, ठीक है जी। r के लिए हमारे पास हो चुकी है, हमें निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर। उससे पहले देखो tan फाई का हमारे पास काम हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, p इज इक्वल टू r साइन फाई, ठीक है जी। नाउ p इज इक्वल टू r साइन फाई, तो p इज इक्वल टू r साइन फाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, ठीक है जी। और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या मैं इक्वेशन 1 की हेल्प से निकाल सकता हूं, क्या आएगी जी r इंटू आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां से क्या बनेगा r की पावर 3 अपॉन ए स्क्वेयर, ये वैल्यू किसकी आ गई, p की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब p की वैल्यू आ चुकी है तो हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। अब जल्दी से इस पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हमारे क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना रह जाएगा, ठीक है जी। देखो r की वैल्यू हमने निकाल ली है, r की वैल्यू क्या है प्लस माइनस a है, p हमारे पास ये है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। इसको हम चाहें तो नाम दे सकते हैं, अभी तक हमने कोई नाम दिया था इक्वेशन 2 दी हुई शायद, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। रिस्पेक्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये बनेगा हमारे पास dp/dr इज इक्वल टू 3r स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर, क्योंकि a स्क्वेयर तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है जी। देयरफॉर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारे पास वो क्या होता है r इंटू dr/dp, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, तो कर देते हैं। r इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वेयर अपॉन में 3r स्क्वेयर, ठीक है। a r है, ये r स्क्वेयर है, तो कैंसिल आके क्या बनेगा a स्क्वेयर अपॉन में 3r, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वेयर अपॉन में 3r, ठीक है। ये हमारे पास है, लेकिन हमने r की वैल्यू क्या निकाली थी जी प्लस माइनस a निकाली थी, ठीक है। r की वैल्यू क्या निकाली थी प्लस माइनस a निकाली थी, इसको लिख सकते हैं एज r इज इक्वल टू प्लस माइनस का a। r के जो प्लस माइनस a है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है a स्क्वेयर अपॉन में 3/r, ठीक है। ये हम चाहें तो इसको पुट भी कर सकते हैं अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा a अपॉन 3 बन जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या दिया हुआ इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास रो इज इक्वल टू a/3, ठीक है, ठीक है जी। ये भी निकाल सकते हैं, इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है a अपॉन 3 एज r इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक है। क्या दिया हुआ है रो इज इक्वल टू a/3 कैसे आया, जो r है इसके प्लेस हमने पुट कर दिया प्लस माइनस a, तो a से एक पावर a कैंसिल आउट हो जाएगी ना, तो बचेगा क्या a/3, जब r की वैल्यू क्या है प्लस माइनस a, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे जो 3 क्वेश्चन है यानी 6, 7 और 8 वो कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छे लगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।